नमस्कार। स्वागत है आपको YouTube चैनल नेशनलिस्टिक पर। चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पुराने संसद भवन की अपेक्षा काफी बड़ा भी है, जिसमें पहले की अपेक्षा ज्यादा सांसदों के बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह है। नई दिल्ली भारत की संसद की सीट है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचले और ऊपरी सदन हैं। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर ये संसद मार्ग पर स्थित है, जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है और विजय चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उपराष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, सचिवालय भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से घिरा हुआ है। नए संसद भवन को लेकर कई पार्टियां जहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, वहीं कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है। राजद सेंगोल को भी नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नए संसद भवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। पता 118 संसद मार्ग, नई दिल्ली, भारत। निर्देशांक 28.6172 डिग्री 77.2081 डिग्रीज। वर्तमान किराएदार भारत की संसद। अभूतपूर्व 1 अक्टूबर 2020 पूरा होना 28 मई 2023। लागत 862 करोड़ रुपए, $110 मिलियन। ग्राहक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। मालिक भारत सरकार। ऊंचाई 39.6। मैदान 65,000 m2 700,000 वर्ग फुट। प्रारूप और निर्माण वास्तुकार बिमल पटेल। आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन, योजना और प्रबंधन प्रा लिमिटेड। मुख्य ठेकेदार टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अन्य सूचना बैठने की क्षमता 1272। लोकसभा कक्ष 888। राज्यसभा कक्ष 384। सार्वजनिक परिवहन पहुंच दिल्ली परिवहन निगम DTC, रेड क्रॉस कृषि भवन, रेल भवन, मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो, केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन। भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है, जिसमें कर्तव्य पथ का पुनरुद्धार, उपराष्ट्रपति के लिए एक नए आवास का निर्माण, एक नया कार्यालय और एक नया कार्यालय शामिल है। प्रधानमंत्री के लिए निवास और एक ही केंद्रीय सचिवालय में सभी मंत्रिस्तरीय भवनों का संयोजन। नए भवन का शिलान्यास समारोह अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। हालांकि आधारशिला रखने की अनुमति दी गई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त याचिकाओं के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन की आधारशिला रखी। इस समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा की जाने वाली एक इंटरफेथ प्रार्थना सेवा शामिल थी। जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में इस परियोजना को पर्यावरणीय चिंताओं के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई थी और इमारत पर काम शुरू हो गया था। पुराने ढांचे के साथ स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण 2010 की शुरुआत में मौजूदा परिसर को बदलने के लिए एक नए संसद भवन के प्रस्ताव सामने आए। वर्तमान भवन के लिए कई विकल्पों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में किया था। वर्तमान भवन एक 93 वर्षीय संरचना को घर के सदस्यों के लिए जगह की अपर्याप्तता से ग्रस्त माना जाता है और उनके कर्मचारी और संरचनात्मक मुद्दों से पीड़ित माना जाता है। इसके बावजूद इमारत को भारत की राष्ट्रीय विरासत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और संरचना की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सेंट्रल विस्टा के रिडिजाइन के प्रभारी वास्तुकार बिमल पटेल के अनुसार नए परिसर का आकार षटकोणीय होगा। यह मौजूदा कॉम्प्लेक्स के बगल में बनाया जाएगा और पहले वाले के लगभग बराबर होगा। इमारत को 150 से अधिक वर्षों के जीवनकाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भूकंप रोधी बनाया गया है और इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थापत्य शैली को शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बड़ी बैठने की क्षमता है, क्योंकि भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणामस्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष। नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। पुराने संसद भवन के विपरीत इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है।
संयुक्त सत्र के मामले में लोकसभा कक्ष 1272 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम है। शेष भवन में मंत्रियों के कार्यालयों और समिति कक्षों के साथ 4 मंजिलें हैं। इमारत का निर्मित क्षेत्र 20,866 मीटर 2 बरगद के पेड़ के लिए 2,000 मीटर 2 के खुले आकाश क्षेत्र सहित है, जो इसे 22,900 मीटर 2 व्यास 170.7 मीटर की मौजूदा पुरानी गोलाकार इमारत से आकार में 10% छोटा बनाता है। 6,060 m2 या 1.5 एकड़ के अपने खुले आकाश क्षेत्र सहित 3 क्षेत्रों में प्रत्येक आधा एकड़ में विभाजित संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। सेंगोल भारतीय संसद में स्थापित एक ऐतिहासिक राजदंड। नए भवन में लोकसभा कक्ष में एक चोल वंश युग सेंगोल भी है, जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा उपहार में दिया गया एक राजदंड है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुराने संसद भवन में लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। हालांकि नए संसद भवन को भविष्य की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लोकसभा में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दोनों सदनों की एक साथ बैठक, सहयोग और कुशल शासन को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त सत्र कक्ष है। 28 मई 2023 को विरोध और बहिष्कार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह सुबह शुरू हुआ। श्री मोदी ने भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया और सांसदों की एक सभा को संबोधित किया। उद्घाटन के हिस्से के रूप में नए संसद भवन में एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्वर्ण राजदंड, जिसे सेंगोल कहा जाता है, स्थापित किया गया था। विपक्षी दलों ने श्री मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्वारा भवन खोलने के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त करते हुए इस आयोजन से बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया। इंडिया टाइम्स के अनुसार हिंदू रीति रिवाजों से चिन्हित नई भारतीय संसद के उद्घाटन के दौरान स्वर्ण राजदंड नई संसद के अर्थ को समाहित करने वाली एक प्रमुख वस्तु के रूप में उभरा, न केवल भारत के औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को छोड़ने के लिए, बल्कि यह भी इसका पालन करने वाले धर्मनिरपेक्ष शासन को तेजी से बदलने के लिए। इस बीच कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि सेंगोल केवल राजशाही के लिए उपयुक्त प्रतीक है, लोकतांत्रिक संसद के लिए नहीं। विरोध प्रदर्शन संपादन करना। विशेष रूप से शीर्ष पहलवानों के एक समूह को समारोह के दौरान हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने नई संसद के पास विरोध करने का प्रयास किया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और संगीता अन्य लोगों के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर मार्च करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी प्रगति को पर्याप्त पुलिस उपस्थिति से रोक दिया गया था। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स को पार करते हुए और अधिकारियों द्वारा दूर ले जाते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए पहलवान उनके निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और जिन लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें पकड़ लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने टेंट और अन्य सामानों को हटाते हुए प्रदर्शनकारियों के डेरे को ध्वस्त कर दिया। मार्च के संचालन को विभिन्न विपक्षी राजनेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा किसानों के एक समूह ने पहलवानों के समर्थन में शहर में प्रवेश करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। साथ में जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।